बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूँ कि जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू रोक ना पाए। बचपन से ही इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के बीच में पानी मांगते थे। बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब आखिरी वक्त आता है तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाते हैं कि ऐ अली, मेरे इस बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रात को 2-3 मर्तबा उठकर पानी मांगता है। मेरे इस हुसैन को कभी प्यासा रहने ना देना। फिर आप वसीयत फरमाते हैं, मेरी शहादत के बाद एक सुझा कबीले से शादी करना। अल्लाह तुझे उससे एक बेटा देगा। उसका नाम अब्बास रखना और उसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए यह कुर्ता अपने हाथों से बनाया है और उसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उसे कहना हुसैन का ख्याल रखे। बस इमाम अली बीबी सैयदा की शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह उनसे एक बेटा अता करता है। आप उनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे ही जनाबे अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं तो हजरत अली फरमाते हैं, ए अब्बास, इस हुसैन की हिफाजत करना और मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आधी रात को उठकर पानी मांगता है। अब्बास हुसैन के कदमों में सोना और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना। जनाबे अब्बास पूरी रात जागते रहते थे कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगे तो मैं उनको फौरन पानी दूं। बस दौर ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है जब करबोबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वही हुसैन प्यासा होता है। जनाबे अब्बास बार बार उनकी प्यास को देखकर गमजदा होते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देखकर रोते रहते हैं। जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, ए मेरे आका, मुझे इजाजत दे ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूँ। जनाबे हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। बिल आखिर सकीना जनाबे अब्बास से कहती है कि जिसका अब्बास जैसा चाचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ए मेरे चाचा, मेरा असगर प्यास से मर जाएगा। आप नहर से पानी ले आए। जनाबे अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास ले आते हैं। जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पर हाथ रख के फरमाते हैं, ए मेरे आका, यह मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाजत दे। इमाम हुसैन की आंखें नम होती है। आप फरमाते हैं, ए अब्बास, जा उस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है। अगर ज़ैनब तुझे इजाजत देती है तो नहरे फरात चले जाना। बस जनाबे अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आकर आवाज देते हैं, ए मेरी आकाजादी, गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाबे अब्बास की आवाज सुनकर कहती है, ए मेरे भाई, हुक्म करे। जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ए मेरी आकाजादी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा। आज बच्चों से शर्मसार हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं। अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। मुझे इजाजत दे ताकि मैं नहर से पानी ले आऊं। बीवी ज़ैनब ने जैसे ही यह सुना तो आप जारो कतार रोके नजब की तरफ मुंह करती है और कहती है, ए मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लूट जाएगी। अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाबे अब्बास इजाजत लेकर शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फौजे यजीद को खैबर और खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरिया फरात पर आते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मशक को अपने कंधे पर सवार करके खेमे की तरफ जब पलटने लगते हैं तो यजीद की फौज में यह आवाज बुलंद होती है कि अब्बास को खेमे तक पहुंचने नहीं देना। ए लोगों, सब मिलकर वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया फिर इनको मार देना मुश्किल होगी। बस जनाबे अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिलके वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेजे मारता है। तारीख ने लिखा
कई तीर आपके जिस्म पर लगते रहे, लेकिन आप खेमे की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुप के आपके एक बाजू पर वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है। आप इल्म और मशक को दूसरे बाजू में संभाल के खेमे की तरफ जा ही रहे थे कि दूसरा वार होता है, आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है। बस आप मशक को अपने दांतों में संभाल के खेमे की तरफ बढ़ते जाते हैं और तीरों की बारिश मुसलसल आप पर होती रहती है। एक तीर मशक को आकर लगता है और मशक का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में आकर लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप यह चाहते हैं कि आंख का तीर निकाला जाए। आप जैसे ही अपने जानों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर पर गुर्ज मारता है। आप घोड़े से जमीन पर आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं, जनाबे अब्बास की लाश को पामाल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही दूर से अलम को गिरते हुए देखा, आप दौड़कर जनाबे अब्बास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अब्बास तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई। प्यारे दोस्तों, सवाब की नियत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।